आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लेक्चर नंबर 1 देखते हैं जीव जगत का, जिसमें हम PYQ सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। आइए देखते हैं। निम्न नीचे दिए गए 4 कथन A से D का अध्ययन कीजिए और उनमें से 2 सही कथन चुनिए। 2016 में पूछा गया। तो जैव स्पीशीज की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। द्विनाम पद्धति एवं RH विटेकर ने दिया था। एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समर्थात्मक होते हैं। 2 सही कथन, इसमें पहला और चौथा यानी कि A और D ऑप्शन राइट है। दूसरा है नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक नाम या नामों पर निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नाम पद्धति के नियम के विरुद्ध है? 2016 में पूछा था। इसका आंसर है जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। ये गलत है क्योंकि लैटिन भाषा में लिखा जाता है। जीव जगत में विविधता, तो इसमें ICBN के नियमों के विरुद्ध है। तो वंश नाम और जाति नाम छोटे अक्षरों में शुरू करते हुए लिखना चाहिए। बिल्कुल गलत है क्योंकि वंश नाम का पहला अक्षर हम बड़े लेटर से और जाति नाम का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है। आम का कैरोलस लीनियर द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही निम्नलिखित वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो मैंगीफेरा इंडिका लीना। यहाँ पे जो लीना है ना, ये वैज्ञानिक नाम को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। कौन सा संगठन जातियों की रेड सूची प्रकाशित करता है? 2014 में पूछा था। तो ये IUCN है। 6 नंबर है। प्राणियों में वर्गीकृत संवर्ग का कौन सा अद्विक्रमिक विन्यास आरोही क्रम में सही है? 2022 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर D है। जगत संघ वर्ग गण कुल वंश स्पीशीज। निम्न में नंबर 7वां है कि निम्न में से म्यूसिडी कुल में आता है। 2021 में पूछा गया तो मक्खी है। घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को उपयोग करके सही विकल्प चुनिए। 2016 में सेकेंड टर्म में पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर C है, जिसमें कुल जो है वो म्यूसिडी में आता है, गण है डिप्टेरा में आता है, वर्ग है इंसेक्टा में आता है और संघ है वो आर्थ्रोपोडा में आता है। नंबर 9 है कि वर्ग की सहायता साधन से संबंधित है कि निम्न वर्ग की सहायता साधन कुंजी के बारे में क्या सही है? कुंजी समानता एवं असमानताओं पर आधारित होती है। कुंजी विश्लेषणात्मक प्रकृति की होती है। कुंजी विपरासी लक्षणों की जोड़ी जिन्हें युग्मित कहते हैं पर आधारित होती है। सही और ऑप्शन है इसमें। इसे देखते हैं। जैसे कि एक कुंजी सभी वर्ग की संवर्ग के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। कुंजी में प्रत्येक साधन को लीड करती है। 2022 री अटेम्प्ट में पूछा गया तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। A, B, C और E है। ठीक है। 10 नंबर देखते हैं जो 2018 में पूछा गया था कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। ठीक है। तो जो पादपालय है वो क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ नमूनों को सुखाकर दबाकर आरोपित करते हैं। ठीक है। एंड जो B नंबर है जिसमें कुंजी को पूछा गया है तो वो एक पुस्तिकी लक्षण है जिसमें लक्षणों की सूची और उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायक है। 3 है संग्रहालय। तो संग्रहालय परिचित पादपों और जंतुओं के संग्रह का स्थान है। एंड 4 है ग्रंथ सूची, जो एक क्षेत्र में पाई गई सभी जातियों का विवेकपूर्वक गणना करते हुए और उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन करते हुए एक सूची बनाई गई है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर B राइट है। 11 नंबर 2016 में पूछा गया था सेकेंड टर्म में कि पादपालय के पत्र के नाम पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित है? नहीं है। तो जिसका आंसर है पौधे की सूची। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 12 नंबर है। तो 2013 में पूछा गया तो संग्रहालय में पादपों एवं जंतुओं की तस्वीरों का संग्रह। तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना सपोर्ट दिया। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैनल और ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जीव जगत का वर्गीकरण लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चंस करेंगे और साथ में मैं इसके साथ आप लोगों को जो है PDF चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। हम इसका PDF भी बनाकर अपलोड कर देंगे जिससे आप लोग और भी अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। एंड साथ में हमारी कोश का जीवन की इकाई का एक लेक्चर बचा हुआ है जिसमें कि हमें नोट्स का रिवीजन के तरीके को पढ़ना है, तो वो मैं लेक्चर में दिखा देती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय।